हेलो दोस्तों, मैं हूं अनीश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज प्रीत की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है तो मुझे लगा कि आज व्लॉग रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, बट आप कहते हैं कि डेली 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 व्लॉग डाला करो, तो इस वजह से मैंने सोचा कि कुछ कमेंट्स के रिप्लाई कर दिए जाएं और कुछ क्वेश्चन आंसरिंग कर दी जाए। आपने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं और उनके उनके जवाब मैं दे दूं, और कुछ कमेंट्स करे हैं उन कमेंट्स के मैं रिप्लाई दे दूं। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग आवर चैनल ग्रो कर रहा है और आप जो कमेंट्स करते हो, जो व्यूअरशिप है, वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। और उसी के बिहाफ पे मुझे लगा इफ़ इन केस अगर आप कमेंट्स में कुछ पूछते हो तो मेरा फ़र्ज़ बन जाता है उससे रिलेटेड थोड़ा सा जवाब देने का। तो पहले सबसे पहले तो ये वाले कमेंट्स देखो। तो ये वाले कमेंट्स भर भर के आए हैं। मैंने तो आज आज जितने भी स्क्रीनशॉट मेरे से लिए गए, तो मैंने ये आज के कमेंट्स हैं, बट ये जो वीडियो वायरल हो रही हैं वो मेरे ख्याल से 10-15 दिन से हो रही है, और 10-15 दिन से यही कमेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो मेरे को बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है, क्योंकि अगर हर लड़की चाहती है कि हस्बैंड मेरे जैसा हो तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी बात है। और कुछ पेरेंट्स ने भी कमेंट करा है कि उनको अपनी बेटी के लिए भी ऐसा हस्बैंड चाहिए। सबसे पहले मैं पेरेंट्स के लिए बोल देता हूँ। सबसे पहले तो थैंक यू फॉर योर कमेंट। और उसके बाद मैं आपको ये थोड़ा-सा बताना चाहता हूँ, थोड़ी-सी कड़वी बातें हैं। मेरी बातें थोड़ी-सी कड़वी होती हैं। इस स्माइली फेस पे कड़वी बातें बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इफ़ इन केस इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग कि आपकी बेटी का पति, और अगर आप समझते हो कि मैं सही हूँ, मेरे जैसा हो, तो आप उससे पहले ये ज़रूर जान लेना, ये ज़रूर अपने नज़रिए पे सही कर लेना कि आप अपनी बेटी के लिए अगर ऐसा हस्बैंड चाहते हो, तो जब आपकी बेटे की वाइफ़ आएगी, उसको अपने बेटे को भी वही सारी चीज़ करते हुए कभी भी डिफ़रेंशिएट मत करना। तो तब आपकी बेटी को भी बिल्कुल ऐसा ही हस्बैंड मिलेगा जिस तरीके से आप चाहते हो। मैं मानता हूँ कि मुझ में बहुत सारी कमियाँ हैं, शायद मुझसे भी बहुत अच्छे हस्बैंड आपकी बेटी को मिल जाए, बट स्टिल आपको उससे पहले एक चीज़ देखो, गिव एंड टेक पॉलिसी होती है। हमें कुछ चीज़ें दिखती नहीं हैं, कहते हैं ना, भगवान के नज़रिए से या फिर सही गलत के नज़रिए से ये चीज़ें दिखती नहीं है, अपने ज़मीर को पता होती है। अगर आप अपने बेटे को, जब आपकी बेटे की शादी हो रही है और उस जो दूसरे घर से जो बेटी आ रही है, उसके लिए कभी डिफरेंशिएट मत करना किसी भी तरीके से, तो आपकी बेटी को भी बिल्कुल ऐसा ही हस्बैंड मिलेगा। ये तो पेरेंट्स के लिए। और बाकी दूसरा लड़कियों के लिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक्सपेक्ट करती हैं, अगर आप सोचती हैं कि मेरा जैसा हस्बैंड अच्छा है, तो मैं आपको इतना बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले ये कुछ बातें हैं जो आपको अपने दिमाग में रख लेनी चाहिए, जो आजकल थोड़ा-सा फेक फेमिनिज़्म की तरफ जाता है। बात फिर से कड़वी होगी। फेक फेमिनिज़्म की तरफ क्यों जाता है? क्योंकि आजकल लड़की हर चीज़ अच्छा-अच्छा तो अपने आप को चाहती हैं कि मैं अच्छा-अच्छा डिज़र्व करूँ, लेकिन उस चीज़ के लिए मेहनत कुछ नहीं करना चाहती। देखो, मैंने लाइव एग्ज़ाम्पल्स देखे हैं, तो मैं इस वजह से बोल रहा हूँ। आपकी पर्सनल लाइफ़ कैसी है वो मुझे नहीं पता है। तो जैसे मैंने देखा है कि कुछ लड़कियाँ होती हैं, वो खुद से मेहनत नहीं करना चाहती हैं, बट हस्बैंड ऐसा चाहती हैं जो लाखों की सैलरी वाला हो, राइट? खुद अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए कुछ नहीं करना चाहती। तो इस तरीके से तो मैडम बिल्कुल नहीं मिलेगा। दूसरी बात, अ, जो आपके पेरेंट्स ने किया हुआ है, मान सकता हूँ कि आपके पेरेंट्स रईस होंगे, रिच होंगे, तो आप उसके बेसिस पे आपका दूसरे घर में रिश्ता तय होता है और आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको वही इस जैसा हस्बैंड मिलेगा। तो वो चीज़ भूल जाना, क्योंकि वहाँ पे आपकी घर की रेपुटेशन से दूसरे घर में रिश्ता तय हुआ है। आप उसी तरीके से रहोगे जैसा दूसरा घर आपको रखना चाहता है। तो अगर आपको अपनी लाइफ जीनी है अच्छी तरीके से, सबसे पहले तो अपने आप को डिज़र्विंग बनाना पड़ेगा। आपको पढ़ाई अच्छी करनी पड़ेगी, आपको अपने स्किल्स पर काम करना पड़ेगा, और सबसे बड़ी चीज़, आपको सही गलत पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि जब एक मैरिड लाइफ होती है ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो बहुत झेलनी पड़ती हैं। हम नए लोगों से मिलते हैं, नए इन लोगों के घर में जाते हैं। पहले तो उनका ही फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि वो हमें कंफर्टेबल फ़ील कराएँ। मैं
लड़की के लिए बोल रहा हूँ, जब वो दूसरे घर में जाती हैं तो लड़के वालों की तरफ से पहली प्रायोरिटी बन जाती है उस लड़की को सबसे पहले कंफर्टेबल फील कराएं, और उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो लड़की ने अपने घर पे नहीं करी होती हैं उसको वो अपने ससुराल में करनी होती हैं। कुछ चीज़ें नापसंद होती हैं और कुछ पसंद होती हैं। तो उस चीज़ों के लिए अगर रेडी हो और अपने हस्बैंड की बात मानने के लिए अगर रेडी हो, जैसा भी आपका हस्बैंड है, डज़न्ट मैटर वो गरीब है, रईस है, वो क्या काम करता है, क्या काम नहीं करता है, इन सारी चीज़ों को परे रखकर अगर आप उसके साथ किसी भी तरीके से चलने के लिए तैयार हैं, आज वो करोड़पति है, कल वो बिल्कुल रोड पे आ जाए, पर आपकी प्रायोरिटी उसके लिए चेंज ना हो, तो तभी आपको वो प्यार मिल सकता है, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये चीज़ बिल्कुल समझ लो कि फेक फेमिनिज्म को अपनी लाइफ से निकाल के फेंक दो। और फेक फेमिनिज्म बेसिकली होता क्या है, जो अभी आप इंस्टाग्राम की वीडियोस को देखकर एक्सपेक्ट कर रहे हो वो रियल लाइफ में पॉसिबल कभी कभी नहीं होता है। क्योंकि हम सोच लेते हैं कि हमारी लाइफ ऐसी हो, हमारी लाइफ वैसी हो, पर हमारी लाइफ पता है कैसी होगी, जिस तरीके से हम इस टाइम पे जी रहे हैं। अब मेरा और जो प्रीत का जैसा भी रिश्ता है, ऑब्वियसली हमारे कुछ नेगेटिव साइड भी है, हम एक दूसरे से झगड़ा भी बहुत करते हैं, वो चीज़ तो आपको दिखा नहीं रहे ना, आप वो चीज़ें देख रहे हो जो हमारी तरफ की पॉजिटिव चीज़ें हैं, जिस तरीके से हम 90% हमारा रिश्ता इस तरीके से चल रहा है। ये तो होगी हस्बैंड और वाइफ के बीच की बात, बट अगर आप सारे लालच को दूर फेंक कर अगर आप उस लड़के के साथ हर तरीके से चलने को लिए तैयार हैं, आज आपके मम्मी पापा आपको 5-6 हज़ार का सूट पहना रहे हैं, लेकिन आपका हस्बैंड आपको 200 रुपये का सूट पहनाएगा ना कल, अगर आप उसमें बिल्कुल आपका नेचर चेंज नहीं हो रहा है, तो आपको वो प्यार मिल सकता है। तो सही गलत और अपने हस्बैंड के साथ चलना बहुत बड़ी बात होती है। और दूसरा कमेंट पढ़ देते हैं। तो दूसरा कमेंट है, मोस्ट ऑफ द कमेंट तो यही आए, बाकी हाँ इन्होंने पूछा है, कमेंट पढ़ लीजिए। आप गवर्नमेंट जॉब करते हो ब्रो, प्लीज़ टेल मी आपकी लाइफस्टाइल भाभी लकी है, जैसा हैंडसम हस्बैंड जो भी है। हाँ, तो यहाँ पे जॉब प्रोफाइल की बात आई, यहाँ पे मैंने 3-4 ये कमेंट देखे। तो जॉब प्रोफाइल के बारे में देखो, मैं बता देता हूँ, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि मैं कंपनी में जॉब नहीं करता हूँ, बट किसी कंपनी के लिए काम करता हूँ, अपने काम को उस कंपनी से पैसा लेता हूँ, दैट्स ऑल। तो ये सेल्फ एम्प्लॉयड काम है। और मैं वर्क फ्रॉम होम भी करता हूँ और ऑफिस में जाके भी करता हूँ, जो मैंने आज तक कभी इंस्टाग्राम इस पर दिखाया नहीं है। बाकी दूसरा मैं यूट्यूब करता हूँ। मैं इसमें एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, लिटरली देखो मैंने 8-9 साल जॉब कर ली है, और 8-9 साल जॉब करने के बाद जो खुशी मुझे इन 8-9 साल में नहीं मिली, वो मुझे यूट्यूब और इंस्टाग्राम करके हो रही है। क्यों? क्योंकि एक शुरू से ही था कि थोड़ा सा इस लाइन में थोड़ा सा कुछ मैं कि लोग मुझे जाने, ये सारी चीज़ें, तो इस वजह से देख सी पैसा ना के बराबर है, बट स्टिल आई एम हैप्पी। अगर मैं खुश हूँ तो मैं इसको कर रहा हूँ, मेरे लिए यही मैटर करता है। तो ये इस कमेंट का जवाब भी हो गया। तो तीसरा कमेंट है, अनीश जी रहते तो फरीदाबाद में हैं, पर आपका विलेज कौन सा है? सॉरी आई एम न्यू सब्सक्राइबर, सो आपके बारे में ज़्यादा नहीं जानती। हाँ, तो नए सब्सक्राइबर्स के बारे में, वैसे मैं फरीदाबाद में हूँ, और फरीदाबाद में एक गांव है तिगांव के नाम से, जो कि बहुत बड़ा गांव है और बहुत ही नामी गांव है, तो मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो ज़्यादातर कमेंट यही थे